नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हिंदी साहित्य का आज का टॉपिक है, हिंदी साहित्य का रीतिकाल से संबंधित है। और आज जो है 2 अक्टूबर है, तो गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल से संबंधित जो है प्रश्न करने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो एनसीईआरटी फैंस को, तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यह किस अर्थ में हुआ है? तो प्रश्न का सही ऑप्शन होगा काव्यांग निरूपण में। तो काव्यांग निरूपण में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रीतकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता है? रीतकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीतकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के मध्य उत्तर को रीतिकाल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर माध्यकाल से। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो रीतकाल को जो है अलंकृत नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रीत काव्य धारा को श्रृंगार काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतकाल को काव्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद ने कला काल नाम दिया है। तो इसमें असत्य प्रश्न जो है घ होगा। आचार्य हजारी प्रसाद ने कला काल नाम दिया है, ये असत्य है। देव चरित्र के रचनाकार कौन है? देव चरित्र के रचनाकार जो है देव हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? जो है इसमें से बिहारी सतसई जो है मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, कविप्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास जो है कविप्रिया के रचयिता हैं। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। केशव बिहारी देव घनानंद। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा केशव बिहारी देव घनानंद। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतकाल को श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में रीत सिद्ध कवि कौन है? निम्न में से रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? कविवर बिहारी। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? रस रहस्य के रचनाकार जो है कौन है? कुलपति मिश्र रस रहस्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? अलंकार प्रकाश के रचनाकार जो है भूषण हैं। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन हैं? लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा लल्लू लाल।
सागर में गागर भरने वाले कवि का नाम क्या है? तो सागर में गागर जो है भरने वाले कवि का नाम है बिहारी। अगला प्रश्न है, कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता जो है कर्णेश हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं हुई, या कथन किसका है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। निम्नलिखित में से किस कवि की जन्मस्थली बांदा है? तो कौन से कवि हैं जिनकी जन्मस्थली बांदा है? तो यह है पद्माकर की जन्मस्थली जो है बांदा है। अगला प्रश्न है, नवर सतरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नवर सतरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार जो है बेनी प्रवीण हैं। बेनी प्रवीण। हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना किसने की? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना जो है किसने की? पद्माकर ने की है। अगला प्रश्न है, बिहारी का जन्म किस वर्ष हुआ? बिहारी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ है? 1598 ईस्वी। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता विश्वनाथ सिंह हैं। बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा जगन्नाथ रत्नाकर की। राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है? राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अजिजहा प्रकाश। अजिजहा प्रकाश। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना किसकी प्रेरणा से हुई? बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना किसकी प्रेरणा से हुई? तो जहाँ गाथा सप्तशती। केशवदास का जन्म कब हुआ? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा 1560 ईस्वी में। प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? देव। अगला प्रश्न है, प्रीति पावस के रचनाकार कौन है? प्रीति पावस के रचनाकार कौन है? घनानंद। प्रीति पावस के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा द्विजदेव। द्विजदेव। अगला प्रश्न है, रघुनाथ अलंकार निम्न में से किस कवि की रचना है? सेवादास की रचना है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। कवित्र रत्नाकार सेनापति की रचना है। रस दर्पण के रचनाकार राम सहाय हैं। सुजान चरित के रचयिता सूदन हैं। तो व्रत तरंगिणी के रचयिता प्रताप सिंह हैं। तो यह कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्तर जो है प्रशस्ति परक है।
अगला प्रश्न है गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है? रसिक गोविंद हैं। गोविंदानंदन घन के रचयिता रसिक गोविंद। अगला प्रश्न है रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रस पीयूष, तो इसके रचनाकार जो है सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है अलंकार दर्पण निम्न में से किसकी रचना है? अलंकार दर्पण जो है राम सिंह की रचना है। विष्णु विलास के रचयिता कौन हैं? विष्णु विलास के रचयिता जो है लाल कवि हैं। अगला प्रश्न है रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास और भाव विलास किसकी कृतियां हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा देव की। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही क्रम होगा बिहारी आलम भूषण भिखारी दास। बिहारी आलम भूषण भिखारी दास। पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? पिंगल प्रकाश जो है किसकी रचना है? नंद किशोर की है। पिंगल प्रकाश जो है नंद किशोर की रचना है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? देव हैं। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता जो है केशव हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? पद्माकर ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है बरवै नायिका भेद के रचयिता कौन है? बरवे नायिका भेद के रचयिता कौन है? रहीम है बरवे नायिका भेद के रचयिता। व्रत कौमुदी के रचयिता कौन है? व्रत कौमुदी के रचयिता जो है मतिराम है। अगला प्रश्न है बार वधु विनोद रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? बार वधु विनोद रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि है? निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि है? तो मतिराम जो है रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है रीतकाल के अंतिम कवि कौन है? रीतकाल के अंतिम कवि कौन है? ग्वाल जो है रीतकाल के अंतिम कवि हैं। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं है? रस निधि जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है समीक्षकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? समीक्षकों ने जो है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। देव माया प्रपंच नाटक किसकी रचना है? देव माया प्रपंच नाटक जो है किसकी रचना है? तो यह रचना जो है देव की है। नैषध चरित किसकी कृति है? नैषध चरित जो है किसकी कृति है? गुमान मिश्र की है। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक जो है किसकी रचना है? नेवाज की रचना है। आलम किस धारा के कवि हैं? आलम जो है किस धारा के कवि हैं? रीत मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्ति धारा का नहीं है? इसमें से कौन सा कवि जो है रीत मुक्ति धारा का कवि नहीं है? तो बिहारी जो है रीत मुक्ति का धारा के कवि नहीं है। निम्न में से कौन रीत सिद्ध धारा का कवि है? रीत सिद्ध धारा का कवि जो है बिहारी हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के रचयिता जो है द्विजदेव हैं। द्विजदेव हैं। अगला प्रश्न है जग विनोद किस कवि की रचना है? जग विनोद जो है किस कवि की रचना है?
तो यह जो है पद्माकर की रचना है, पद्माकर की रचना है। रस रहस्य के रचयिता कौन है? रस रहस्य के रचयिता जो है रघुनाथ हैं। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। काल क्रम अनुसार सही क्रम का जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर, रस चंद्रिका। तो यह जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, रसराज के रचयिता कौन है? रसराज के रचयिता जो है मतिराम हैं। अगला प्रश्न है, अनयोक्ति कल्पद्रुम नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा दीनदयाल गिरि। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीत मुक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं है? कौन सा कवि जो है रीत मुक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं है? रसनिधि जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता जो है चिंतामणि हैं। अगला काव्य प्रकाश के रचयिता जो है चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इश्कनामा के रचनाकार जो है बोधा हैं। अगला प्रश्न है, रस रत्नावली के रचनाकार कौन है? रस रत्नावली के रचनाकार जो है मंडन हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया निम्न में से किसकी रचना है? रसिक प्रिया जो है केशव की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? कौन सा कवि जो है अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? तो आलम जो है अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गए। व्रत तरंगिणी किसकी रचना है? व्रत तरंगिणी जो है राम सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग पंक्ति किस कवि की है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा बिहारी की। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी इन्हीं को थी। घनानंद के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इस कथन को। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन है, इश्कनामा के रचयिता आलम है। तो यह जो है असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? किस कवि ने तो जो है सेनापति ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम विख्यात कवि कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा पद्माकर, इसके विख्यात कवि हैं। अगला प्रश्न है, आलमकेल के रचनाकार कौन है? आलमकेल के रचनाकार जो है आलम हैं। आलमकेल के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है आलम हैं। अगला प्रश्न है, यमुना लहरी के रचनाकार कौन है? यमुना लहरी के रचनाकार जो है ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, माधव विनोद के रचयिता कौन है? माधव विनोद के रचयिता जो है कौन है? सोमनाथ माधव विनोद के रचयिता हैं। निम्नलिखित कवियों में रीत सिद्ध कवि कौन है? निम्नलिखित कवियों में रीत सिद्ध कवि कौन है? तो इसमें जो है मतिराम जो रीत सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, सुजान रचित के रचयिता कौन है? सुजान रचित के रचयिता कौन है? तो घनानंद जो है सुजान रचित चरित के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रस दर्पण के रचयिता कौन है? रस दर्पण के रचयिता जो है कौन है? सेवादास रस दर्पण के रचयिता हैं। अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है? अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा मतिराम। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार रीत काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इस
प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा केशव दास को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता रीतकाल से संबंध नहीं है? इनमें से जो है अवधी भाषा का प्रयोग रीतकाल से संबंधित नहीं है। रीत मुक्त काव्य की रचना, रीतबद्धता, ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग, ये सभी हैं, और अवधी भाषा का प्रयोग नहीं है। रीत की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? रीत की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? तो जो है चिंतामणि से प्रारंभ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो केशव, बिहारी, मतिराम, घनानंद, यह जो है सही प्रश्न इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इश्कनामा के रचनाकार कौन हैं? इश्कनामा जो है बोधा ने लिखी है। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी निम्न में से किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। रीत निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका कविकुल कल्पतरु है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम किस कारण से भिन्न है? रीतबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम जो है किस कारण से भिन्न है? वह स्वानुभूत और रीत मुक्त हैं। अगला प्रश्न है, आचार्यों को तीन कोटियों की आचार्यों की तीन कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की? तो इनमें ने की है। इस प्रश्न का आपका गणपत चंद्रगुप्त ने की है। अगला है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार